हेलो सुपर फ्रेंड्स, हॉकाई सीरीज के 3 एपिसोड्स देखने के बाद पता चला कि जिस हॉकाई को हम एमसीयू में मोस्ट अंडररेटेड एवेंजर मानते थे, उसका शो तो सबसे शानदार जा रहा है। लोकी सीरीज के बाद मेरा सेकंड फेवरेट शो चल रहा है एमसीयू में ये। अब हॉकाई के अंडररेटेड होने का रीजन ब्रांडिंग प्रॉब्लम भी थी। वो एक ऐसी टीम का मेंबर था जिसमें गॉड ऑफ थंडर था, एक 100 साल पुराना सुपर सोल्जर था, एक हरा दानव था और एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी और वेपनरी का लौह पुरुष था। अब ऐसे में धनुष बाण वाले एवेंजर्स के अर्जुन पर कम ही फोकस हो पाता था। अब आप कहोगे कि ब्लैक विडो के पास भी तो कोई सुपर पावर नहीं थी, लेकिन यार उसके पास दूसरे हुनर भी रहे हैं जो फैंस का और विलेंस का ध्यान उसकी पावर्स पर नहीं जाने देते थे। ऐसे में अपना एरोमैन क्लिंट बार्टन ठहरा एक आदमी, और वो भी मिडिल क्लास। और मिडिल क्लास आदमी एक रेलगाड़ी होता है जिसके हर एक डिब्बे पे अलग लेवल की परेशानी होती है, और ऑडियंस को मिडिल क्लास हीरोज की परेशानी देखने में ही सबसे ज्यादा मजा आता है। और इसीलिए हॉकाई को इतना ज्यादा पसंद किया जा रहा है, और इसीलिए आजकल लोग तारक मेहता से ज्यादा अनुपमा देखने लगे हैं। लेकिन हर हीरो के पास एक सपोर्ट सिस्टम तो होता ही है। जैसे जेठालाल के पास तारक मेहता है और अनुपमा के पास तो लगभग हर कोई है, उसी तरह से हॉकाई का सपोर्ट सिस्टम है उसके एरोज। और ऐसे कमाल के एरोज हैं जिसको देखकर महाभारत के अर्जुन भी बोल पड़ते, अरे हॉकाई भ्राताश्री, ये तो मेरा वाला बाण है। अब हॉकाई को जब भी स्क्रीन पर फाइट करते हुए दिखाया जाता है, उसके अजीबोगरीब एरोज देखने को मिले हैं। तो इसीलिए आज इस वीडियो में हम हॉकाई के कई सारे कूल ट्रिक एरोज के बारे में बात करने वाले हैं। अब हॉकाई के ट्रिक एरोज में जो बिगनर लेवल पे आते हैं वो है एक्सप्लोसिव एरोज। ऐसे बहुत से लोग होते हैं, आपके भी कई लोग जानने वाले होंगे, जिनको उड़ता तीर लेने का काफी शौक होता है। एमसीयू में भी ऐसे कई शौकीन लोग देखने को मिले हैं। लोकी ने भी एक बार हॉकाई का उड़ता तीर लेने की कोशिश की थी और ले भी लिया। फिर वही हुआ जो हरकत करने से होता है, फट गया एरो और वहीं ब्लास्ट हो गया। हॉकाई के एक्सप्लोसिव एरोज और भी कई बार अलग अलग मौकों पे अलग अलग इंटेंसिटी वाले देखने को मिले हैं। उसके बाद सिविल वॉर में हॉकाई के तरकश का एक और कमाल देखने को मिला जब उसने विजन को ट्रैप करने के लिए ट्रैप एरोज का यूज किया, जो विजन को कुछ सेकंड्स के लिए रोक पाए। क्योंकि ये विजन इन्फिनिटी वॉर वाला फट्टू विजन नहीं था, बल्कि नया नया ही दुनिया में आया था जिसका भोकाल काफी ज्यादा था। तो उस विजन को कुछ देर के लिए भी रोक पाना काफी बड़ी अचीवमेंट थी हॉकाई के लिए। ऐसा ही एक और इलेक्ट्रिकल एरो देखने को मिला एज ऑफ अल्ट्रॉन में, जो शरीर में बिजली दौड़ा देता था। तो जब स्कारलेट विच हर किसी का दिमाग खराब करके उनकी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ कर रही थी, तो उसने हॉकाई को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया। लेकिन अपने सिग्मा मेल हॉकाई ने बिना धनुष का यूज किए ऐसा बाण मारा कि वांडा की दुनिया हिल गई। इस एरो को हॉकाई और भी कई मौकों पर यूज कर चुका है। इसके अलावा हॉकाई के पास बस्ट एरोज भी हैं, जहां एक ही एरो से कई सारे एरो हेड्स निकलकर ओपोनेंट्स को नॉकआउट कर चुके हैं। वैसे ये एक तीर से कई निशाने वाली कला महाभारत के बाद से लुप्त ही हो गई थी, लेकिन योद्धा हॉकाई ने कड़ी तपस्या से ये हुनर भी सीख लिया होगा। सिविल वॉर में भी इसका नमूना देखने को मिला था। अब हॉकाई होना कोई आम बात नहीं है, बड़ा ही संघर्ष है उसके जीवन में। आयरन मैन उड़ सकता था, थॉर उड़ सकता था, हल्क लंबी छलांगे मार सकता था और ब्लैक विडो को गोद में भी ले लेता था। लेकिन हॉकाई अगर किसी ऊंची जगह पर है तो वहां से कूदना उसके लिए काफी रिस्की हो जाता है। तो ऐसे में आत्मनिर्भर बनते हुए और उस आपदा को अवसर में बदलते हुए हॉकाई ने ग्रैपलिंग हुक और प्लंजर एरोज भी बनाए, जिससे वो ऊंची बिल्डिंग से बिना सीढ़ी बिना लिफ्ट का यूज किए लटक लटक के उतर सकता था। ये एरोज हॉकाई शो में भी देखने को मिले हैं। वैसे तो हॉकाई का निशाना काफी सटीक है, लेकिन उसके पास एक पल्स एरो भी है जो छूटने पर 360 डिग्री की शॉक वेव एमिट करके सर्कल में सबको उड़ा देता था। ये वाला एज ऑफ अल्ट्रॉन में यूज हुआ था। अब अंधेरे में रोशनी यूज करने के लिए नॉर्मल इंसान टॉर्च यूज करता है, कोई सुट्टेबाज लोग लाइटर जलाते हैं, लेकिन हॉकाई इसके लिए भी एरो यूज करता है। एंड गेम में आउटराइडर्स को देखने के लिए उसने फ्लेयर एरो का यूज किया, जो टॉर्च या फिर लाइटर से काफी ज्यादा ब्राइट लाइट दिखा पाया। हॉकाई ने एवेंजर्स और व्हाट इफ में यूएसबी एरो भी यूज किया है। मतलब यहाँ पर हम लोग नॉर्मल यूएसबी को 2 साइड्स होने के बावजूद भी 3 ट्राइज में सही से लगा पाते हैं, और हॉकाई यूएसबी को एरो में लगाकर फेंकता है तब भी सही से लग जाती है। मतलब भाई ने बिल्कुल ठग लाइफ बना के रखी है। और यही नहीं, व्हाट इफ सीरीज में नेट एरो भी दिखाया गया, जो शूट करने पर एक एनर्जी फील्ड का नेट ओपन करता था जिसमें अल्ट्रॉन सेंट्रीज फंस गए थे। और इसी शो में फोर्स फील्ड एरो भी दिखाया गया, जो अल्ट्रॉन सेंट्रीज को रोकने के लिए यूज हुआ था। फिर बारी आती है हॉकाई के एपिसोड 3 की, जिसने काफी सारे वाव मोमेंट्स दिए, जैसे एसिड एरोज दिखाए गए। अब एरोज भले केट यूज कर रही हो, मगर आइडिया हॉकाई का ही माना जाएगा। उसके बाद प्ले डो एरो दिखा, जहां पर्पल कलर का पिलपिला सा गोइश मटेरियल निकलकर ट्रैक सूट माफिया की कार पर स्प्रेड हो गया और विंडशील्ड को वाइप करते ही रायता और भी फैल गया। उसके बाद मार्वल कॉमिक से हॉकाई का एक और फेमस एरो स्मोक बॉम्ब एरो दिखाया गया। ये भी पर्पल कलर का था और गाड़ी को बिल्कुल धुआं धुआं कर दिया इसने। इसी चेस सीन में ऑक्टो एरो भी दिखाया गया, जो रिलीज होते ही कई सारे वायर्स रिलीज करता है, जो अपने आसपास की चीजों को घसीट कर हक करने लगते हैं। और सबसे लास्ट में आता है अभी तक का सबसे कूल एरो, पिम टेक्नोलॉजी का एरो। एंटमैन के हैंक पिम की टेक्नोलॉजी को यूज करने वाले इस एरो ने दूसरे तीर को खंबे जैसा बड़ा कर दिया था।
एंटमैन मूवीज में तो ये इफेक्ट हमें कई बार देखने को मिला, लेकिन हॉकाई से ये अनएक्सपेक्टेड था। एक तो हैंक पिम अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर वैसे कुछ ज्यादा पॉजिटिव रहते हैं, और ऐसे में हॉकाई के पास ये देखकर उनका रिएक्शन देखने लायक होगा। और भी कई सारे ट्रिक एरोज एमसीयू में दिख चुके हैं, बस मुझे यही इंक्लूड करने थे क्योंकि यही मुझे अच्छे लगे हैं। अब हॉकाई अपने एरोज खुद बनाता है, बस कभी कभी शील्ड की तो कभी स्टार्क टेक्नोलॉजी की हेल्प से नए नए एरोज डिजाइन करता रहता है। वैसे हॉकाई की एरोज वाली टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है ये भी काफी इंटरेस्टिंग चीज है, लेकिन इस पर किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। अभी तो और भी कई सारे वॉर मोमेंट्स देखने को मिलने वाले हैं हॉकाई शो में। वैसे आपका सबसे फेवरेट ट्रिक एरो कौन सा है जिसको देखकर आपका दिल खुश हो गया हो, कमेंट्स में बताकर मेरा दिल भी खुश कर दीजिए। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अब लाइक एंड शेयर करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें इस नीले बर्फीले चैनल को, और थोड़ा पर्सनल वाले इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो ताकि थोड़ा एक्टिव हो जाऊं वहां पे भी मैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सेफ रहिए, खुश रहिए और ब्लू आइस बेयर के वीडियोस देखते रहिए।